अस्सलाम वालेकुम, दिस इज सैयद अहमद गिलानी। आज की इस वीडियो में हम सेकंड ईयर की या ग्रेड 12 की जो इंग्लिश की बुक है उसमें यूनिट नंबर 1 से स्टार्ट लेंगे। और यूनिट नंबर 1 का पार्ट 1 जो है द फेयरवेल सरमन है। सरमन कहते हैं खुतबे को, सरमन जो कहते हैं ये कहते हैं खुतबे को, और फेयरवेल कहते हैं अलविदाई, मतलब अलविदाई खुतबा। और अलविदाई खुतबा किसका है? प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। ये वो खुतबा था जो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया से रहलत फरमाने से पहले, दुनिया से रुखसत होने से पहले, दुनिया से पर्दा फरमाने से पहले जो खुतबा उन्होंने दिया था मुसलमानों को। ये जो चैप्टर है ये उस खुतबे के बारे में है, ये उस अलविदाई खुतबा है। और इसको अलविदाई खुतबा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके बाद फिर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से पर्दा फरमा गए थे। तो इस यूनिट में हम इसकी एक्सप्लेनेशन, इसकी ट्रांसलेशन को देखेंगे। शुरू करते हैं फर्स्ट लाइन से। दिस सरमन द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डिलीवर्ड ऑन द 9th day of Zulhijj, 10th after Hijri, 632 CE in the Urana valley of Mount Arafat in Makkah at the end of his first and last pilgrimage to Makkah। ये खुतबा पैगंबर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिलहिज की जो 9वीं तारीख थी, 9वीं तारीख थी जिलहिज की, और 10वां साल था हिजरत के बाद का। तो ये खुतबा पैगंबर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिलहिज की 9वीं तारीख को हिजरत के 10वें साल मक्का में अरफात की पहाड़ी की एक वादी यूराना में अपने पहले और आखिरी हज के इख्तिताम पर दिया था। मतलब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में एक ही हज किया था, तो ये उनका पहला और आखिरी हज था। पिलग्रिमेज कहते हैं हज को, लास्ट, फर्स्ट एंड लास्ट मतलब पहला और आखिरी हज जो उन्होंने अदा किया था, उसके इख्तिताम पे, एट द एंड ऑफ हिज, उसके इख्तिताम पे यूराना जो है उस वादी का नाम है, वैली कहते हैं वादी को। और ये माउंट अराफात जो अराफात की पहाड़ी है उसकी, उसमें एक वादी है यूराना वादी, और वहां पे उन्होंने ये अपना जो खुतबा है वो दिया था, या खिताब जो है वो किया था। The farewell sermon is mentioned in almost all books of hadith। हदीस की तमाम किताबों में, तकरीबन तमाम किताबों में इस अलविदाई खुतबे का जिक्र मौजूद है। सही अल बुखारी रेफर्स टू द सरमन एंड कोट्स पार्ट ऑफ इट। सही अल बुखारी जो है, मतलब ये जो अहादीस की एक अथेंटिक किताब है, तो इसमें इस खुतबे का हवाला दिया है, या सही बुखारी इस खुतबे का हवाला देती है और इसके एक हिस्से का जिक्र करती है। मतलब अभी जो हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं ये उसी में से एक हिस्सा है जिसका जिक्र किया गया। इमाम अहमद बिन हम्बल हैज गिवन द लॉन्गेस्ट एंड परहैप्स द मोस्ट कंप्लीट वर्जन ऑफ दिस सरमन इन हिज मसनद। इमाम अहमद बिन हम्बल ने अपने मसनद में इस खुतबे का तवील और शायद मुकम्मल तस्करा किया है या बयान किया है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेड द पिलग्रिम्स, पिलग्रिम्स कहते हैं हाजियों को जो हज करने वाले होते हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेड द पिलग्रिम्स फ्रॉम मक्का to the valley of Mina and up to the mountain of Arafat and then stopped them in the valley of Urana। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाजियों की क़यादत करते हुए उन्हें मक्का से वादी मिना के रास्ते अराफात की पहाड़ी तक ले गए, और वहां पर वादी यूराना में उन्हें रोक दिया। स्टॉप देम, उन्हें रोक दिया वादी यूराना में। They stood in front of him silently and as he sat on his camel and delivered this sermon। जो ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ऊंटनी पर सवार होकर खुतबा देने लगे, तो जो जायरीन थे, जो जायरीन थे वो उनके सामने खामोशी से खड़े हो गए। With a crowd of over 1,20,000 pilgrims, his voice could not reach out to all those who were present। अब वहां पे जो लोग मौजूद थे तकरीबन 1,20,000 से ज्यादा का मजमा था। With a crowd, हुजूम, तो 1,20,000 से ज्यादा का जो मजमा था, उस मजमे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज वहां पर मौजूद तमाम लोगों तक नहीं पहुंच सकती थी, क्योंकि बहुत ज्यादा लोग थे। तो 1,20,000 तक लोगों तक या हाजियों तक वो आवाज कैसे उनकी पहुंची, नहीं पहुंच सकती थी, जो कि वहां मौजूद थे, वर प्रेजेंट। ही देयरफॉर आस्क्ड Rabah ibn Umayyah ibn Khalaf, who was known to have a loud voice, to repeat the sermon after him, sentence by sentence, so that everyone could hear। तो उन्होंने क्या किया, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रबा इब्न उमैया इब्न खलफ रज़ियल्लाहु अन्हु, जो अपनी बुलंद आवाज के लिए मशहूर थे, उनसे फरमाया कि वो आपके पीछे खुतबे का हर जुमला दोहराए, सेंटेंस बाय सेंटेंस, हर जुमला दोहराए, so that everyone could hear, ताकि हर शख्स सुन सके। The sermon is as follow। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुतबा जो है वो दर्ज झेल है। अब यहाँ से उनका खुतबा शुरू होता है, यहाँ से। After praising and thanking Allah, the Holy Prophet सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम said। अल्लाह ताला की सना, सिफात और शुक्र अदा करने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ओ पीपल, ए लोगो, lend me an attentive ear, for I know not whether after this year I shall ever be amongst you again। यहाँ पे उन्होंने कहा कि ए लोगों, मेरी बात को गौर से सुनो, क्योंकि मुझे नहीं मालूम कि आया इस साल के बाद मैं आपके दरमियान फिर मौजूद होऊंगा या नहीं। Therefore, listen to what I am saying to you
very carefully and take these words to those who could not be present here today. इसलिए मेरे जो अल्फाज हैं आप गौर से सुने जो मैं कहने वाला हूं, और ये अल्फाज उन लोगों तक पहुंचा दें जो यहाँ पर आज हाजिर नहीं है या मौजूद नहीं है, present. O people, just as you regard this month, this day, this city as sacred, sacred कहते हैं मुकद्दस को, so regard the life and property of every Muslim as a sacred trust. Sacred trust मतलब मुकद्दस अमानत. उन्होंने कहा ए लोगों, जिस तरह तुम्हारे लिए ये महीना, ये दिन और ये शहर मुकद्दस है, इसी तरह तुम हर मुसलमान की जिंदगी और माल दौलत का एक मुकद्दस अमानत के तौर पर एहतराम करो. Return the goods entrusted to you to their rightful owners. इसमें उन्होंने कहा कि रिटर्न का मतलब है वापस करना. अपने पास रखी हुई अमानतें जो थी, इंटरेस्टेड कहते हैं अमानतों को, अपने पास रखी हुई अमानतों को अपने असल मालिकान तक पहुंचा दो या मालिकान के हवाले कर दो. हर्ट नो वन सो दैट नो वन मे हर्ट यू. किसी को भी नुकसान ना पहुंचाओ ताकि कोई आपको नुकसान ना पहुंचा सके. रिमेंबर दैट यू विल इंडीड मीट योर लॉर्ड. इंडीड का मतलब है बेशक. याद रखें कि यकीनन या बेशक तुम अपने रब से मिलोगे. लॉर्ड मतलब रब. एंड दैट ही, यहाँ पे ही का एच कैपिटल है क्योंकि ये अल्लाह के लिए इस्तेमाल हुआ है. ही विल इंडीड रेकन योर डीड्स. और ये भी यकीन जानो कि वो तुम्हारे अमाल का मुहासबा करेगा. Allah has forbidden you to take usury. Usury कहते हैं सूद को, interest. Therefore, all interest obligations shall be henceforth be waived. अल्लाह ने तुम्हें सूद लेने से मना किया है, इसलिए इसी वक्त ही से या इस वक्त से ही तमाम वाजिबुल अदा जो सूद वसूल करना है वो तर्क कर दो. Your capital, however, is yours to keep. Capital कहते हैं सरमाया को. Your capital तुम्हारा ताहम असल सरमाया जो है वो आपका है. You will neither inflict nor suffer any inequity. तो आपके साथ गैर मुंसिफाना सलूक नहीं होगा और ना ही आप किसी से बेइंसाफी करेंगे. Allah has judged that there shall be no interest. अल्लाह ने फैसला कर लिया है कि कोई सूद नहीं होगा. Beware of Satan. Satan कहते हैं शैतान को, beware कहते हैं होशियार रहने को. Beware of Satan for the safety of your religion. अपने दीन की हिफाजत की खातिर शैतान से दूर रहो. He has lost all hope. उसकी सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी हैं. That he will ever be able to lead you astray. Astray कहते हैं गुमराह करना, एक big things. उसकी सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी हैं, वो सारी उम्मीदें खो चुका है कि वो आपको कभी भी बड़ी चीजों में गुमराह कर सकता है. So beware of following him in small things. इसलिए आप छोटे छोटे कामों में उसकी पैरवी से होशियार रहें. O people, it is true that you have certain rights with regard to your women, but they also have rights over you. अब यहाँ पे वो मियाँ बीवी की हकूक की बात करते हैं कि ए लोगों, ये सच है कि औरतों के मामले में आपको कुछ हकूक हासिल हैं. You have certain rights, कुछ हकूक हासिल हैं with regard to your women, औरतों के मामले में, लेकिन उनको भी आप पर हकूक हासिल हैं. That they also have rights over you. Remember that you have taken them as your wives, not only under Allah's trust and with His permission. आपको याद रखें कि आपने अल्लाह की अमानत और उसकी इजाजत ही से उन्हें बीवियां बनाया है. If they abide by your right, then to them belongs the right to be fed and clothed in kindness. If they abide by your right, then to them belongs the right to be fed and clothed in kindness. अगर वो आपके हक का ख्याल रखती हैं, फिर उन्हें भी ये हक हासिल है कि उन्हें निहायत शफकत के साथ उन्हें खुराक और लिबास दिया जाए. फेड खाना पीना, क्लोथ लिबास, काइंडनेस शफकत के साथ, मेहरबानी के साथ. You treat your women well and be kind to them, for they are your partners and committed helpers. अब यहाँ पे वो कहते हैं कि अपनी बीवियों से उसने सलूक से पेश आओ और उनके साथ मेहरबानी से पेश आओ, क्योंकि वो आपकी जिंदगी के साथी हैं और मददगार हैं, पक्के मददगार हैं, committed. And it is your right that they do not make friends with anyone of whom you do not approve, as well as never to be unchaste. ये तुम्हारा हक है, ये आपका हक है कि वो ऐसे किसी भी शख्स से ताल्लुक ना रखें जो आपको नहीं पसंद या जिसकी आपने इजाजत ना दी हो, और मजीद ये कि वो कभी भी बेहयाई का काम ना करें. Unchaste. O people, listen to me in earnest. Worship Allah. Say your 5 daily prayers, Salah, first during the month of Ramzan, and give your wealth in zakat. ए लोगों, मेरी बातों को संजीदगी से सुनो. अल्लाह की इबादत करो, 5 वक्त नमाज अदा करो, माह रमजान में रोजे रखा करो, ज़कात अदा किया करो, परफॉर्म हज इफ यू कैन अफोर्ड टू, और हज करो, हज अदा करो अगर आप इस्तिताअत रखते हैं तो. All mankind is from Adam and Eve. Adam and Eve, बीबी हवा और आदम अलैहिस्सलाम की बात हो रही है. All mankind is from Adam and Eve, and Arab has no superiority over a non-Arab, nor a non-Arab has
any superiority over an Arab. तमाम इंसान आदम और हवा की औलाद हैं, किसी अरबी को अजमी पर और किसी अजमी को अरबी पर कोई बरतरी हासिल नहीं है. Also, a white has no superiority over a black, nor does a black have any superiority over a white except by piety and good action. Piety and good action. ना ही किसी काले को गोरे पर और किसी गोरे को काले पर फौकियत हासिल है सिवाय तकवा और गुड एक्शन अच्छे अमाल, सिवाय तकवा और अच्छे अमाल की वजह. Learn that every Muslim is a brother to every other Muslim and that the Muslims constitute one brotherhood. याद रखो कि हर मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है और तमाम मुसलमान एक भाईचारा बनाते हैं. ब्रदरहुड का मतलब भाईचारा. Nothing shall be legitimate to a Muslim which belongs to a fellow Muslim unless it was given freely and willingly. अब किसी मुसलमान के लिए कोई ऐसी चीज जो किसी दूसरे मुसलमान की मलकियत है उस वक्त तक हलाल या जायज, लेजिटिमेट, हलाल या जायज नहीं है यहां तक कि वो ऐसी चीज ही अपनी मर्जी से दे. willingly जायज नहीं है यहां तक कि वो चीज वैसे ही अपनी मर्जी से दी जाए. इसलिए आप अपने या अपने आप से जुल्म या नाइंसाफी ना करो. डू नॉट देयरफॉर डू इनजस्टिस टू योरसेल्फ. इसलिए अपने आप के साथ जुल्म या नाइंसाफी मत करो. रिमेंबर one day you will appear before Allah and answer your deeds. याद रखो एक दिन अल्लाह ताला के हुजूर पेश होंगे आप और अपने अमाल का जवाब देना होगा. deeds कहते हैं अमाल को. So beware, do not stray from the path of righteousness after I am gone. तो इसलिए खबरदार रहो मेरे जाने के बाद नेकी के रास्ते से भटक ना जाना. O people, no prophet or apostle shall come after me and no new faith shall be born. अब यहाँ पे वो लोगों को कहते हैं कि ये लोगों मेरे बाद कोई पैगंबर मुबलिग नहीं आएगा और ना कोई नया मजहब पैदा होगा. Reason well therefore, O people, and understand words which I convey to you. Reason well इसलिए ये लोगों खूब सोचो और मेरी बातों को समझो जो मैं तुम्हें पहुंचाता हूँ. Convey to you पहुंचाता हूँ. I leave behind two things. मैं अपने पीछे दो चीजें छोड़ता हूँ. The Quran and my example, the Sunnah. And if you follow these two, you will never go astray. Astray मतलब गुमराह होना. मैं अपने पीछे दो चीजें छोड़ता हूँ, कुरान और मेरी सुन्नत. अगर आप इन दोनों की पैरवी करते हैं तो कभी भी गुमराह नहीं होंगे. All those who listen to me shall pass on my words to others and those to the others again, and may the last ones understand my words better than those who listen to me directly. वो तमाम लोग जो मेरी बातों को सुनते हैं वो मेरी बातों को दूसरे लोगों को और लोग मजीद दूसरे लोगों तक पहुंचाएं और शायद आखिरी लोग मेरी बातों को उन लोगों से ज्यादा बेहतर तौर पर समझेंगे जो मुझे बराह रास्त सुनते हैं. Be my witness, O Allah, that I have conveyed your message to your people. अब यहाँ पे वो अल्लाह ताला की तरफ रुजू होकर कहते हैं, ए अल्लाह तुम मेरे गवाह है ना कि मैंने तुम्हारा पैगाम तुम्हारे बंदों तक पहुंचा दिया है. So this was all about the farewell sermon and first part of unit number 1. इसकी ये explanation थी. हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहला और आखिरी हज अदा करने के बाद जो मुसलमानों को खिताब उन्होंने किया था, जो खुतबा दिया था, ये सारा उस बारे में है. तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी. थैंक यू वेरी मच.